खंडवा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए खंडवा संसदीय क्षेत्र में आगामी 13 मई को मतदान होगा। जिले में 100% मतदान हो, इसके लिए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान साहित्यकारों एवं कवियों द्वारा लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक करने हेतु संदेश दिया गया। साथ ही सभी ने मतदान करने एवं मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने की शपथ भी ली। इस दौरान उपस्थित साहित्यकारों एवं कवियों को जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी शुभंकर की शील्ड प्रदान की गई। इस पूरे कार्यक्रम में 18 साहित्यकारों एवं कवियों ने भाग लिया। खंडवा के किशोर नगर वार्ड में पेड़ों की कटाई छटाई का काम चल रहा है, लेकिन यहां पर भी लापरवाही का आलम देखा गया। जहां एक तरफ पेड़ों की छटाई विद्युत मंडल करके चला गया, तो वहीं दूसरी ओर इसकी सफाई का जिम्मा नगर निगम सफाई कर्मियों पर छोड़ दिया। वहां के रहवासियों का कहना था कि आए दिन यही होता है, जिसकी वजह से कई बार पेड़ों का कचरा कई हफ्तों तक रोड पर बिखरा पड़ा रहता है। साथ ही वार्ड वासियों ने कहा कि यहाँ पर पानी की समस्या भी आए दिन बनी रहती है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। हाँ, तो वो बोल रहे थे, बोले वो आएंगे और ले जाएंगे ये सफाई कर्मचारी, क्योंकि हर बार का ऐसे ही होता है। हाँ, हर बार कोई पहली बार तो है नहीं है। हाँ, हर बार ही इन लोग कटिंग करके जाते हैं और ये नगर निगम वाले या कोई भी समथिंग जिसको लकड़ी की जरूरत हो वो ले जाता है, बाकी का जो कचरा है वो पड़ा ही रहता है, कोई उठाने वाला ही नहीं है। या तो हम उठाएं जिसके घर में तकलीफ हो, या फिर नगर निगम वाले उठाएं। पार्षद महोदय का तो उनको बोलो तो वो आते तो हैं। हाँ। बाकी उनकी कोई शायद सुनता नहीं है या जाते नहीं है, क्या है मुझे इस बारे में नॉलेज। जल से भी, पेड़ से भी और सफाई से भी। यहाँ सफाई जो आदमी है आता है वो मेरे ख्याल से 3-4 दिन में एक बार आता है, और उसमें भी जगह जगह कचरा इकट्ठा करके झाड़ू लगा के इकट्ठा करता है। इकट्ठा तो करता है पर लेके नहीं जाता। खंडवा खरगोन लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और जन प्रतिनिधियों में उत्साह जाने कहां खो गया। तलाशे भी तो कैसे और कहां। प्रचार के लिए शारीरिक क्षमता के साथ आर्थिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए धन ईंधन भी जरूरी है। विडंबना यह है कि यहाँ बिल्कुल उल्टा है। कांग्रेस प्रत्याशी की तो जेब ही नदारत है। अब कांग्रेस के राजनीतिक धुरंधर अरुण भाई की साखी ताक पर है। खंडवा में तो राजनीतिक गंगा ही उल्टी बह रही है। कांग्रेसियों का दर्द यह है कि टीएससी दिखाए किसे और मन की पीड़ा सुनाए किसे। प्रचार के लिए चंद गाड़ी घोड़े हैं, लेकिन उन्हें दौड़ाने के लिए डीजल तक नहीं। कुल मिलाकर कांग्रेस का चुनाव दिशाहीन हो रहा है। कांग्रेसियों का कहना है कि इससे तो पार्षद का चुनाव भी अच्छा होता है। 4 दिन बचे हैं, स्टार प्रचारक भी नहीं बुलाए, साथ ही बैनर पोस्टर भी नदारत दिख रहे हैं। खंडवा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खंडवा पहुंचे। वहां उन्होंने दादाजी धाम पहुंचकर दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन एवं उन्हें विजयश्री दिलाने के लिए मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के कई नेता लोकसभा क्षेत्र में प्रवास पर हैं। खंडवा पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का पार्टी पदाधिकारी, जन प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। इंदौर से महिला 3 बच्चों के साथ 4 माह पहले खंडवा में अपनी बहन के घर आई थी। यहां बहन के देवर को दिल दे बैठी। 4 माह बाद होश ठिकाने लगे तो पति को बुलाकर महिला थाने में 16 समझौता हुआ। इस प्रकार पत्नी द्वारा माफी मांगने पर पति ने ही बड़प्पन दिखाया और उसे माफ कर दिया और पत्नी को साथ ले जाने को तैयार हो गया। खंडवा शहर में फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन का काम करने वाले एजेंट के साथ लूट की वारदात हो गई, वो भी दिन दहाड़े। युवक ने जानकारी देते बताया कि मैं ग्राम सिलोदा गया था, जहां से 1.5 लाख रुपए का कलेक्शन किया और फिर मैं वहां से निकल गया। तभी सिलोदा और पांजरा के बीच में अचानक मेरी गाड़ी के पीछे से किसी ने टक्कर मार दी और फिर चाकू दिखाकर आंखों में मिर्ची डालकर बैग छीन लिया। फिलहाल मामले की जानकारी पदमनगर थाने में की गई है। ऊपर आ जा, 4 नंबर बिल्डिंग में। क्या नाम आपका? पंकज बरासी।
क्या करते हैं पंकज जी आप? मैं उज्जैन फाइनेंस बैंक में सेल्स में हूँ। फाइनेंस बैंक में? हाँ, फाइनेंस में कलेक्शन बिजनेस दोनों संभालता हूँ। तो आज क्या हुआ, वारदात क्या हुआ? मैं सर गया सिलोदा गया था। सिलोदा में मेरा कलेक्शन था कम से कम 1.5 लाख से ऊपर का कलेक्शन। वो सभी मैं करके आ रहा था, तो सिलोदा और पांजेरिया के जो बीच में जो रास्ता पड़ता सुनसान था, रोड ऊंचा था, दोनों तरफ नाले थे। उसने आया पीछे से गाड़ी ठोका और मैं गाड़ी और वो मैं दोनों गिर गए थे। मैंने उठा, डायरेक्ट उसको संभला, बोला कि ठोका किसने? तो वो आया, बोले बैग दे। तो मैंने बैग दिया नहीं, तो उन्हें डायरेक्ट चाकू निकाला। फिर बैग छीनने लगा, तो बैग मैंने पकड़ लिया, दिया नहीं उसको। तो उसने डायरेक्ट इतनी मिर्ची लिया, कागज में पूरा मिर्ची डाला पूरा मेरे शरीर पे। हाँ, पूरा शरीर पे डाला, हाथ पे, मुंह पे। मुझे मसलने लगा, उसने बैग छीना, उसने नहीं दिया, मैंने बैग भी छोड़ा। तो मतलब चाकू चलाने लगा। चाकू चलाया, हाथ पे लगी, पैर पे लगी है, हाथ पे लगी है, यहाँ पे ब्लडिंग ज़्यादा होने लगी है। मैं हाथ संभालने लगा, उत्तम बैग छीना उसने। स्प्लेंडर थी, मोमेडियन था। रेकी कर रहा था आपका पीछे से? वो पीछे से उधर गांव तरफ से आया था, वो मुझे नहीं पता, बाकी वो आया एकदम से गाड़ी स्पीड में ठोका। मैं गाड़ी हाँ, सुनसान रास्ता था। आपने रिपोर्ट लिखाई? मैंने लगाया, मेरे स्टाफ को बोल दिया, मैंने पदम नगर उनको भी लगाया था। तो वो बोले पदम नगर थाना लगेगा, बिजी बताया। फिर मैंने स्टाफ को कॉल करा, तो स्टाफ और साथ वाले आए। चाकू मार के भाग गए? चाकू मार के बैग लेके भागा। मैंने रास्ते में पूछा भी, बाकी वो बोले नहीं जानते। आप रहने वाले कहाँ के? मैं इधर गणेश हूँ। नमस्कार। श्री बालाजी पब्लिक स्कूल खंडवा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, श्री बालाजी पब्लिक स्कूल का नाम अगले सत्र से हम लोग मैक्रोविजन स्कूल खंडवा करने जा रहे हैं। मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। बेसिकली हम लोग जाने जाते हैं कि हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं। ये सारे काम जो हम बुरहानपुर में कर रहे हैं, वही सब कुछ लेकर हम खंडवा भी आ रहे हैं। और खंडवा में जो वर्तमान में श्री बालाजी पब्लिक स्कूल है, वो आगामी सत्र से मैक्रोविजन स्कूल खंडवा कहलाएगा। जो बच्चे 6 क्लास से हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्राथमिक तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे 9-10th में हैं, उनको अपर लेवल पर पढ़ाया जाएगा। और 11-12th के सभी विद्यार्थियों को जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे बायो वालों के लिए नीट है, मैथमेटिक्स वालों के लिए IIT JEE है, क्लैट है, CPT है। इसके अलावा जो बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए टॉयफिल, सेट, ये सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन खंडवा स्कूल में हम लोग कराएंगे। फ़िलहाल वो डे बोर्डिंग है, आने वाले भविष्य में उसे हॉस्टल में भी परिवर्तित करेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत लीडिंग माने जाते हैं। हर बच्चे के पास iPad है, iMac लैब है, इंटरेक्टिव पैनल्स क्लास में हैं, और वो सारी सुविधाएं हैं जो विश्व के श्रेष्ठतम स्कूलों में होती होगी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी केवल एक बात की है कि मैक्रोविजन स्कूल खंडवा की फीस स्ट्रक्चर मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर से बहुत कम है। तो ये आपका सौभाग्य है, आप इसका मज़ा लीजिए। खंडवा और आसपास के क्षेत्र के बच्चे, ना आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा टीचर लगाने की ज़रूरत है। सारा काम स्कूल करके देगा, बहुत हाईटेक तरीके से। विश्वास बनाए रखिए। वो सारी सुविधाएं जो हम बुरहानपुर में दे रहे हैं, वही खंडवा में लेकर आ रहे हैं। तुरंत एडमिशन कराकर अपने बच्चे का भविष्य निश्चित करिए, सुरक्षित कीजिए। सफलता की राह में वो बहुत आगे तक जाए, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। प्रायोगिक उपकरणों पर कार्यशाला संपन्न हुई। खंडवा में विश्व बैंक परियोजना श्री निश्वेश्वर शासकीय उच्चतर महाविद्यालय के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रायोगिक उपकरणों के संचालन एवं रखरखाव पर एक कार्यशाला संपन्न हुई। इस मौके पर विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शकुन मीमा में संधारित सभी उपकरण की जानकारी देते हुए बताया कि नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों को शोध कार्य करना होगा। साथ ही संचालित करने की विधि का प्रशिक्षण भी दिया गया। जहां एक तरफ चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं।
बता दें कि आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष रहे इंदु पवार ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और भाजपा का दामन थामा है। कहा जाता है कि इंदु पवार पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के करीबी हैं। साथ ही बीजेपी में जाने की पुष्टि खुद इंदु पवार ने भी की। हवाओं की दिशा पश्चिमी दक्षिणी होने से गर्मी बढ़ गई है। मंगलवार को इस साल सीजन का सबसे गर्म दिन रहा और गर्म रात रही। दिन का तापमान 43 डिग्री और रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह से ही गर्म हवाएं चली, शाम तक ऐसी स्थिति रहने से लोगों को समस्या हुई। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार अभी 3 दिन ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। 11 मई से गर्मी और धूप से थोड़ी राहत मिल सकती है। बुधवार को सुबह से ही गर्म हवाएं चलने के कारण शहर के प्रमुख मार्गों पर आवाजाही कम रही। दोपहर में कुछ मार्गों पर सन्नाटा रहा। तेज धूप होने से दिन रात के तापमान में अगले 3 दिन से 45 डिग्री तक जा सकता है तापमान। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ गुप्ता के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर हो गया है। अगले 3 दिन तापमान अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 30 डिग्री तक जा सकता है। भारतीय किसान संघ व मीडिया का प्रभाव साफ तौर पर झलका। बता दें कि 7 मई को नहर विभाग के अधिकारी, इंजीनियर व रोड के इंजीनियर मौका निरीक्षण करने पहुंचे और पानी निकासी की समस्या का समाधान किया। साथ ही आश्वासन दिया कि जो भी समस्या आएगी उन्हें तत्परता से दूर किया जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मीडिया में इसको लेकर खबर भी चलाई थी, जिसका असर आज देखने को मिला। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बुधवार को जिला हज कमेटी के द्वारा साल 2024 में हज पर जाने वाले हाजियों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। जिले भर के हाजियों ने शिरकत की तो वहीं सभी हाजियों का मेडिकल चेकअप कर यहां उन सभी का वैक्सीनेशन भी करवाया गया। यही नहीं, इस दौरान हाजियों सहित सभी लोगों ने लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान की अपील की। तो वहीं इसको लेकर खंडवा एसडीएम और शहर काजी ने मतदान करने की शपथ भी दिलवाई। जी बताएं, किस तरह का आयोजन किया गया और क्या क्या हुआ यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह आज खंडवा शहर के अंदर खंडवा जिला हज कमेटी की जानिब से जितने भी खंडवा शहर से हाजी हजरात जा रहे हैं सबका मेडिकल चेकअप और वैक्सीनेशन का एहतमाम किया गया था। इस एहतमाम को लेकर यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें खंडवा एसडीएम साहब ने शिरकत करी और साथ ही तमाम हाजियों को मुबारकबाद पेश करी जो खंडवा की सरजमी से जाकर अपने हज के अरकान को पूरा करेंगे। तमाम हाजियों का यहाँ पर इस्तकबाल किया गया कमेटी की जानिब से और शहर खंडवा के तमाम मुसलमानों की जानिब से। साथ ही हमारे वहाँ पर जो लोकसभा का एक चुनाव हो रहा है उसको लेकर इस कार्यक्रम के अंदर एक शपथ करवाई गई कि हर भारत के नागरिक को अपना वोट डालना निहायत ज़रूरी है। इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क के अमन चैन को बचाने के लिए, इस मुल्क में अमन शांति कायम करने के लिए मैं भी आपके माध्यम से तमाम शहरवासियों से और तमाम मुल्क वासियों से ये अपील और गुजारिश करता हूँ कि अपना मत का अधिकार जो आपको दिया गया है उस मत का अधिकार ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट डालकर इस जमहूरियत को मजबूत करें। किस तरह का आयोजन यहाँ किया गया है? आज जिला हज कमेटी खंडवा की जानिब से जो है 2024 में जो हज यात्रा पर जा रहे हाजी लोगों का जो है आज शिविर लगाया गया। इसमें जिले भर के जितने भी हाजी लोग हैं सभी हाजियों का कार्यक्रम आज करा गया जिसमें हमारे शहर काजी साहब सैयद निसार अली साहब की सदारत में इस कार्यक्रम और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे खंडवा एडीएम साहब बजरंग बहादुर साहब की जो है उनकी जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो है एक कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ। इसमें खंडवा जिले से लगभग 94 हाजी जो है जा रहा है और 20 लोग जो है प्राइवेट रूप से जा रहे हैं। ऐसे 110 लोग जो है लगभग खंडवा जिले से जो है इस बार हज पर जा रहा है और सभी लोगों का जो है आज यहाँ जो है मेडिकल चेकअप किया गया और उनको सभी को वैक्सीनेशन किया गया। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सईद कुरैशी, कार्यक्रम का संयोजक है। खंडवा जिले के खालवा थाना अंतर्गत ग्राम
गुलरडाना में सुबह लगभग 8 बजे गांव में पिकअप वाहन पहुंचा। घर के सामने बच्चों के साथ खेल रही 1.5 वर्षीय रुक्मणी राजेश पिकअप वाहन की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों के द्वारा डायल 100 को सूचना दी। डायल 100 के द्वारा पिकअप वाहन व चालक को खालवा थाने लाकर आए। वहीं खालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। बता दें कि राजेश पिता सुखलाल का एक लड़का है और एक लड़की थी, जिसमें 1.5 वर्षीय लड़की की मौत हो गई, जिसकी वजह से गांव में मातम छा गया। वहीं खालवा थाने में वाहन चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई। रहने वाले गुलरडाना का क्या मामला हो गया था भैया? ये जो खरीदी करने वाला आया था, वो उसका जो हमेशा आता है खरीदी करने, उसका पिकअप आके चिल्ला रहा, उसके बाद भी गाड़ी नहीं रुका और बच्चे के ऊपर गया। बच्चे का नाम क्या था? रुक्मणी। रुक्मणी उम्र कितनी है? 1.5 साल का। कहाँ पे करी ये घटना? ये घर के सामने ही। घर के सामने की। हाँ। फिर क्या हुआ बच्चे को? बच्चे शांत हो गया, मर गया। आप उनके कौन है? मैं उसका दादा। नमस्कार। श्री बालाजी पब्लिक स्कूल खंडवा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, श्री बालाजी पब्लिक स्कूल का नाम अगले सत्र से हम लोग मैक्रोविजन स्कूल खंडवा करने जा रहे हैं। मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। बेसिकली हम लोग जाने जाते हैं कि हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं। ये सारे काम जो हम बुरहानपुर में कर रहे हैं, वही सब कुछ लेकर हम खंडवा भी आ रहे हैं। और खंडवा में जो वर्तमान में श्री बालाजी पब्लिक स्कूल है, वो आगामी सत्र से मैक्रोविजन स्कूल खंडवा कहलाएगा। जो बच्चे 6 क्लास से हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्राथमिक तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे 9-10th में हैं, उनको अपर लेवल पर पढ़ाया जाएगा। और 11-12th के सभी विद्यार्थियों को जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे बायो वालों के लिए नीट है, मैथमेटिक्स वालों के लिए IIT JEE है, क्लैट है, CPT है। इसके अलावा जो बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए टॉयफिल, सेट, ये सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन खंडवा स्कूल में हम लोग कराएंगे। फ़िलहाल वो डे बोर्डिंग है, आने वाले भविष्य में उसे हॉस्टल में भी परिवर्तित करेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत लीडिंग माने जाते हैं। हर बच्चे के पास iPad है, iMac लैब है, इंटरेक्टिव पैनल्स क्लास में हैं, और वो सारी सुविधाएं हैं जो विश्व के श्रेष्ठतम स्कूलों में होती होगी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी केवल एक बात की है कि मैक्रोविजन स्कूल खंडवा की फीस स्ट्रक्चर मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर से बहुत कम है। तो ये आपका सौभाग्य है, आप इसका मज़ा लीजिए। खंडवा और आसपास के क्षेत्र के बच्चे, ना आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा टीचर लगाने की ज़रूरत है। सारा काम स्कूल करके देगा, बहुत हाईटेक तरीके से। विश्वास बनाए रखिए। वो सारी सुविधाएं जो हम बुरहानपुर में दे रहे हैं, वही खंडवा में लेकर आ रहे हैं। तुरंत एडमिशन कराकर अपने बच्चे का भविष्य निश्चित करिए, सुरक्षित कीजिए। सफलता की राह में वो बहुत आगे तक जाए, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद।